सही है। नमस्ते जी, मैं अजय देवगन का वक्त नहार और आप देख रहे हैं शहर की ताज़ा खबरें। ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज हम आपके सामने चैनल के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति को लाने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन में कितनी परेशानियों का सामना करते हुए और आंधी तूफानों से लड़ते झगड़ते हुए अपनी मंजिल को पाया है। आज हम उनको आपके सामने ला रहे हैं। हमारे खेड़ा सानन के रहने वाले मिस्टर चकलेश्वर जी फौजी। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चकलेश्वर है। मैं डिस्ट्रिक्ट आगरा का रहने वाला हूँ। मैंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया। गरीब परिवार में जन्म लेते हुए मेरे 5 भाई थे, मम्मी पापा थे। वैसे मैं किसान का बेटा हूँ। सन 84 में मेरी शादी हो गई थी। अकस्मात वो जून में मेरी मैडम हो गई। उसके बाद मेरी दूसरी शादी की। दूसरी शादी हो गई 86 में। वो शादी गुड्डी देवी उनका नाम था। उनके 2 बेटे हुए एक साथ में, फिर एक बेटी हुई, 5 बेटा हुए। संघर्ष, बहुत ज़्यादा संघर्ष था। किसान का बेटा था और मेरे पिताजी मुझे पढ़ाना चाहते थे मगर गरीबी के कारण मैं पढ़ नहीं पाया। उसी वक्त क्या हुआ कि मैं 8वीं फेल हो गया था। इसी कारण मेरे सामने कुछ परेशानी थी, मैं मेरे को पढ़ा नहीं पाए। फिर भी मेरी मम्मी ने मेरे को पढ़ाने की कोशिश की और मेरे को एडमिशन कराया पटना में। तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, वहाँ पर फिर मैंने हाई स्कूल पास कर ली। हाई स्कूल पास करके मैं इंदौर वहाँ पर पहुँचा। चंडीगढ़ मैंने पावर प्लांट में काम किया था। वहाँ पे पावर प्लांट में मैंने 1 साल 2 साल काम किया। उसके बाद मैंने फैक्ट्री रिफाइनरी में काम किया मगर सफलता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सन 87 में मैं BSN में भर्ती हो जाता हूँ। गांव के कारण कुछ मेरे पड़ोसी थे, मेरे परिवार के लोग थे, उनको अच्छा नहीं लगा कि ये नौकरी से लग गया। उन्होंने मेरी नौकरी को छुड़ा दिया। उन्होंने रजिस्ट्री करी गृह मंत्री प्रधानमंत्री के ऊपर और उन्होंने मेरी नौकरी छुड़ा दी। फिर मैंने उसके बाद दोस्तों मैंने खेती की। खेती में काम करता रहा। मेरे 5 भाई थे, उनकी भी देखभाल करता रहा और मुझे सफलता कहीं नजर नहीं आ रही थी। इधर बच्चे भी बड़े हो गए थे। अकस्मात दोस्तों क्या हुआ, मैं फिर दोबारा 95 में BSN में भर्ती हो जाता हूँ। BSN में भर्ती हुआ और मेरी नौकरी चल रही थी। बिटिया की शादी में मम्मी पापा ने बोला था कि हाँ हम शादी करेंगे मगर कोई कारणवश ऐसा हो गया, उन्होंने शादी मदद नहीं की तो मेरे पर 6-7 लाख रुपये कर्जा हो गया। दोस्तों जीवन में कुछ बड़ा तो करना चाहता था मगर कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था यहाँ से मैं सफल हो सकूँ। और सफलता का एक ही राज था मेरे पास में कि या तो मैं नौकरी करूँ या कोई और मेरे को बिजनेस करूँ। मगर मैं नौकरी भी किया, बिजनेस भी कर रहा मगर वही खाने पीने का रोजगार चल रहा था। दोस्तों मेरी आसाम में पोस्टिंग थी। आसाम से मैं इंदौर आया। इंदौर में मेरी नौकरी चल रही थी। पूरे बच्चों को मैं वहाँ पर ले गया, बच्चों का एडमिशन कराया। दीपक, रोहित, कृष्णा, नीतू और बड़ी बेटी की मैंने शादी कर दी थी। अचानक मुझे एक अनजान व्यक्ति से सेफ शॉप की जानकारी मिली। तो सेफ शॉप की जानकारी मेरी समझ में ज़्यादा कुछ आया नहीं था। मुझे समझ में एक ही बात आ रही थी, यहाँ से बोला जा रहा था आप लाखों कमा सकते हो, लाखों कमा सकते हो। लाखों वाली बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी मगर उन्होंने एक चीज़ मेरे को जरूर बताई दोस्तों कि आप यहाँ पे अगर 50% भी काम करते हो, 50 और फेल भी हो जाते हो तो भी यहाँ से 20 लाख कमा सकते हो। फिर उन्होंने मेरे को दिखाते गए, मान के आप 90% फेल हो जाते हो तो भी यहाँ से 30-35 हज़ार रुपये कमा सकते हो। मैं बोला था अगर इतना काम नहीं हुआ तो मानिए चकलेश्वर जी आप 1% भी काम करेंगे तो भी यहाँ से 30-35 सौ रुपये कमा सकते हो। वो बात दोस्तों मेरी समझ में आ गई और मैंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। जैसे मैंने बिजनेस को दोस्तों ज्वाइनिंग किया तो क्या होता है, ऐसा लगता है कहीं कंपनी बाहर तो नहीं जाएगी।
कि ये 2 नंबर का आदमी तो नहीं है। तो मेरे साथ हम ब्रजेश थे। ब्रजेश मेरे से बोले कि चकलेश्वर, हमने ये बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया है, मगर हमारे दोस्त आएंगे, हमारे रिश्तेदार आएंगे, अगर कोई गड़बड़ हो गया और उनका पैसा मारा गया तो हम कौन किसको मुंह दिखाएंगे। हम और ब्रजेश दोनों दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में जाकर के उन्होंने जैसे अपना म्यूजियम पे दिल्ली में कंपनी पहुंचा तो मैं कंपनी बोला, कंपनी पैसा देती है क्या? बोला आप कहाँ से आए? मैं बोला मेरा नाम चकलेश्वर है, मैं फौज में नौकरी करता हूँ BSF में, और मैं इंदौर से आया हूँ। तो वहाँ उन्होंने मेरे को बताया, मां चकलेश्वर जी, ये कंपनी आप जिंदे रहेंगे जब भी पैसा देगी और जब खत्म हो जाएगी जब भी पैसा देगी। तो मुझे श्याम सुंदर जी की बातें बताई। श्याम सुंदर जी इस दुनिया में नहीं है, मगर आज उनके लाखों रुपये आते हैं। मुझे वो चीज़ें बताई और मैंने विश्वास किया। जब मैंने दोस्तों विश्वास किया तो इसमें दिल से काम किया। कुछ लोगों ने हाँ की, कुछ लोगों ने ना की। कई लोगों तो ऐसे बोलते थे ये तू फंस गया है, क्यों दूसरों को फंसा रहा है, और ऐसे ऐसी नेगेटिव बात करते थे। मगर मेरा जो अपलान था, जो मेरा मेंटर था, मैंने उसकी बातों को सुना। सर माई चकलेश्वर जी, रुकना मत, हमेशा चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, और कहीं न कहीं डायमंड बन जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मेरे को डायमंड की मॉल लग चुकी है और आज मैंने 45 लाख से ज़्यादा कमा लिया है। तो दोस्तों इस बिजनेस में सिर्फ टिके रहने वाली बात है और मैं टिका रहा। अभी तो मैंने 45 लाख कमाया है। दोस्तों आने वाले समय में यहाँ से मैं करोड़ों रुपये कमाऊँगा, करोड़ों रुपये कमाऊँगा, ये मुझे विश्वास है सेफ तौर पर। तो यहीं पर मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। सारे काम किए, सफलता मिली सिर्फ ओनली फॉर सेफ शॉप, ओनली फॉर सेफ शॉप। तो मैं कहना चाहूँगा जय हो सेफ शॉप, जय हो सेफ शॉप, जय हो सेफ शॉप। ये हमारे डायमंड जो गुरुजी हैं खेड़ा सांधन के, जिन्होंने आज डायमंड बन करके इस दुनिया को दिखाया है, और हमारे और भी भाई बैठे हैं, ये इनके जो साथ में ही, और हम भी यही चाहते हैं कि आप भी इस दुनिया में आओ, आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करो जिससे दुनिया तुमको सलाम करे और अच्छा करे। जिन्होंने डिसीजन लिया है जिस चीज पर, वो सफलता की प्राप्ति पाए हैं। तो मैं भी गुरुजी की आशीर्वाद से मैं भी इसी काम को कर रहा हूँ। आप भी इसी काम को करो जिससे अपने जीवन में कुछ नया करें। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को बढ़ावा देता हूँ और जय हिंद, जय भारत, सेफ शॉप जिंदाबाद, सेफ शॉप जिंदाबाद।